हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 5.3 करेंगे। इसके क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पहले कर चुके हैं। यदि आपने वो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो आज क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, इन द एपी है ये गिवन ए हमें गिवन है, डी गिवन है और ए एन गिवन है। हमें एन एंड एस, हमें उसका एन कितने वो उसमें है एपी में नंबर, तो और एस उनका सम क्या है तो करते हैं। तो किसी में हमें डी निकालना होगा, किसी में एस एन, दो चीज़ें हमें हर क्वेश्चन में निकालनी है। तो ज़्यादातर किसी में एक चीज़ निकालनी होगी। तो इसमें हमें एन और एस एन और उसका सम निकालना है। सेकंड में जैसे डी और एस 13, तो कॉमन डिफरेंस और एस 13 निकालना है। तो ऐसे ही जैसे थर्ड में ए निकालना है और एस 12 निकालना है। फोर्थ में डी और ए 10 निकालना है। इस तरह हम बारी बारी क्वेश्चन करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है, हमें ए इक्वल टू 5, डी इक्वल टू 3, ए एन इक्वल टू 50 एन फाइंड आउट करना है और एस एन फाइंड आउट करना है। तो एस एन के लिए भी हमें सबसे पहले एन फाइंड आउट करना होगा। तो एन फाइंड आउट करेंगे तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, हमें ए एन गिवन है तो फॉर्मूला क्या लगेगा, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए एन गिवन है 50 और ए हमें गिवन है 5 प्लस में एन माइनस 1 और डी हमें गिवन है 3। तो अब 5 को लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 50 माइनस 5 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 3। 50 में से 5 गए 45 इक्वल टू एन माइनस 1 और ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो 5 9 जा 45, तो ये 9 इक्वल टू एन माइनस 1। तो ये हमारा हो जाएगा एन इक्वल टू 9 प्लस 1। तो ये हमने यहाँ मिस्टेक कर दी, ये 5 नहीं था, ये हमारे पास 3 था। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके 3 डिवाइड हो जाएगा। तो 3 से ये हमारा हो जाएगा 3 1 जा और 3 5 जा, तो ये हमारे हो जाएंगे 15 प्लस 1। तो n की वैल्यू हमारी आ गई 16। अब n की वैल्यू आ गई तो हमें एस एन निकालना है। तो एस एन क्या हो जाएगा हमारा S60। तो 16 क्योंकि 16 की निकालनी है, 16 है n की वैल्यू। तो S16, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है n/2। तो n हमारा क्या है 16/2 हो जाएगा। तो एक बार फार्मूला लिख भी लेते हैं, एस एन इक्वल टू n/2 और ये हो जाएगा 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। तो अब ये फॉर्मूला हमारा, तो इसमें पुट कर देते हैं। S16 n की 16 है तो 16/2 और ये हो जाएगा हमारा 2, a की वैल्यू हमारी 5 प्लस में n16 माइनस 1 और d की वैल्यू हमारी 3। तो ये आ जाएगा हमारा S16। तो 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 और ये आ जाएगा 5 2 जा 10 प्लस में 16 में से 1 गए 15 और मल्टीप्लाई 3। तो S16 हो जाएगा हमारा 8 और 10 प्लस में 15 3 जा 45। तो S16 हो जाएगा हमारा 8 फिर 45 और 10 55।
तो S16 हो जाएगा। 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 5 जा 40 और 8 5 जा 40 और 8 5 जा 40 और 4 44। तो ये हमारा S16 आ गया 440। तो ये हमारा आंसर हुआ। और एक हमारा n = 60 निकालना था, तो ये हमारा आंसर हुआ। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। ऐसे ही फॉर्मूले लगाने हैं, यही ज़्यादातर 2 ही फार्मूले लगेंगे इस क्वेश्चन में। सेकंड पार्ट में हमें a = 7 गिवन है और a 13 35, d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और s 13। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है a 13 गिवन है, तो a 13 होता है a + 12d। तो a 13 हमें गिवन है 35 = a हमें 7 गिवन है प्लस में 12d। तो 35 7 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा = 12d। तो 35 में से 7 गए तो ये हो जाएगा हमारे पास 28 = 12d। तो d = 28, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो इसको जो कटता है काट दो। 4 3 जा 12, 4 7 जा, तो d की वैल्यू हमारी आई 7/3। तो ये हमारा आंसर हुआ। अब S13 निकालेंगे। S13 हमारे फॉर्मूला होता है n/2 और a + an या l। तो S13 हो जाएगा हमारा n हमें पता है 13, तो 13/2 और a भी पता है 7 और प्लस में a13 क्या है 35। तो ये हो जाएगा S13 = 13/2 और ये 35 में 7 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 42। 2 1 जा 2, 2 2 जा और 2 1 जा। तो S13 हो जाएगा, हम 13 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे। 13 1 जा 13, 1 32 जा 26 और 1 27। तो ये हमारा आंसर हुआ। तो हमने इसमें D भी निकाल दिया और S13 भी निकाल दिया। तो ये हमारा सेकंड पार्ट था। अब थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट है हमारा a 12 गिवन है = 37, d = 3 और a फाइंड आउट करना है और s 12। तो सबसे पहले हम इसमें a फाइंड आउट करेंगे। तो a 12 गिवन है, तो a 12 क्या होता है, a 12 = a + 11d। तो a 12 की वैल्यू गिवन है 37 = a हमने फाइंड आउट करना है प्लस 11 और d की वैल्यू है 3। तो ये हो जाएगा 37, 11 3 जा 33, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा = a। तो 37 में से 33 गए 4 = a। तो ये हमारा आंसर हुआ a की वैल्यू। अब हम S12 निकालेंगे। तो S12 का फार्मूला क्या होगा, अब हमें a 12 गिवन है तो आप इसका सीधा फॉर्मूला भी लगा सकते हो, a + n/2 × a + l या a + an। तो ये हमें गिवन है, या फिर n = n/2 2a + n-1 × d, दोनों में से कोई भी लगा सकते हो। तो S12 हम निकालेंगे तो ये हम लगाएंगे n/2 और a + a12 हो जाएगा, क्योंकि S12 निकाल रहे हैं। अगर Sn होता तो यहाँ पे an आ जाता। तो S12 n हमारा है, इसमें ये n12/2, क्योंकि S12 है तो n हमारा 12 है। तो a हमारा है अभी फाइंड किया 4 प्लस में a 12 है 37।
तो ये हो जाएगा हमारा S12 इक्वल टू 2 से 12 कटा 6 और ये 4 + 37, तो ये हो जाएगा हमारा 37 में 41, तो S12 तो 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, तो ये S12 की वैल्यू, तो ये हमारा आंसर हुआ। तो फोर्थ क्वेश्चन हमारा A3 इक्वल टू 15 और S10 इक्वल टू 125 और D इक्वल टू, ये हमें फाइंड आउट करना है, A10 भी फाइंड आउट करना है। तो A3 से हमें क्या मिलेगा, A + 2D और इक्वल टू 15 हो जाएगा, क्योंकि A3 15 गिवन है। तो एक तो इक्वेशन हमारी ये बन जाएगी। दूसरा S10 है, तो S10 होता है, SN होता है हमारा, फॉर्मूला लिखते पहले n/2 2A + n-1 इंटू D। तो S10 है, तो S10 इसकी वैल्यू लगा लेते हैं सीधी हम, S10 लिखने की बजाय 125 और इक्वल टू n की वैल्यू 10 है, तो 10/2 और 2A + n10 है, तो 10-1 इंटू में D। तो ये हमारा कट जाएगा, 2 5 जा 10, तो ये हो गया हमारा 125 इक्वल टू 5 2 से कॉमन है ये, तो मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 जा 10A प्लस में 10 में से 1 गया 9, तो 9 5 जा 45D। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से A और D की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसको पहले तो इक्वल करेंगे, क्योंकि ये हमारा 10A है और ये A है और D वो 2 है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्वेशन 1 को। तो A + 2D इक्वल टू 15, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 10A + 20D इक्वल टू 150। और इधर सेकंड लिख लेते हैं इसको सीधी करके, लेफ़्ट वाला राइट में लेफ़्ट। तो ये हमारा है 10A + 45D इक्वल टू है 125। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज करेंगे, तो ये हमारा कैंसिल। तो 45 में से 20 गए, तो ये हमारे बचेंगे 25D माइनस का, और इधर बचेंगे 150 में से 125 25। तो D की वैल्यू क्या होगी, 25 बाई माइनस का 25, तो दिस सिंबलाइज D की वैल्यू -1। तो D की वैल्यू हमारे पास -1 आ गई। तो अब हम A10 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो A10 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, A10 हमारा क्या होता है, A + 9D। तो A प्लस, तो इसमें A भी चाहिए हमें, तो A हमारे पास नहीं है, तो पहले हम D की, इसमें किसी भी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर लेते हैं, पहले A की वैल्यू निकालेंगे। तो A फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, A + 2D इक्वल टू 15 है, तो A की वैल्यू में निकालनी है, प्लस में 2 और D की वैल्यू -1 इक्वल टू 15। तो A इक्वल टू हमारा आ जाएगा, ये 2 1 जा 2 और ये हो जाएगा हमारा 15 लिख लेते पहले, 2 माइनस का 2 तो उधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो A इक्वल टू आ गया हमारा 17। यह हमें निकालना नहीं था, लेकिन हमें इस A की A10 निकालने के लिए हमें ये निकालना पड़ा। तो अब कर देते हैं A10। A हमारे पास आ गया 17 प्लस में 9 और D की वैल्यू -1, तो ये हो जाएगा A10 इक्वल टू 17, 9 1 जा और प्लस माइनस 9 1 जा 9, तो
ए 10 हो जाएगा हमारा। 17 में से 9 गए 8, तो ए 10 की वैल्यू हमारी 8 आ गई। तो ये था हमारा फोर्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट करते हैं। फिफ्थ पार्ट हमारा गिवन है, डी हमें गिवन है 5 और एस 9 हमें गिवन है 75। तो हमें फाइंड आउट करना है इसमें ए और ए 9। इसमें ए फिफ्थ में ए और ए 9, तो ए निकालना है और ए 9। तो सबसे पहले हम डी हमें गिवन है S9। S9 क्या होता है? S9 का फॉर्मूला है 9/2 और 2a प्लस में n-1, तो 9 - 1 हो जाएगा इंटू में d। तो इसको सोल्व करेंगे। S9 हमारा 75 गिवन है, तो 9/2 और इधर आ जाएगा 2a प्लस 9 में से 1 गया 8d। तो ये हमारा, अब 2 इसमें से कॉमन आ सकता है, तो ये 75 इक्वल टू 9 और 2 कॉमन निकाल दिया, ये 2 तो है ही, तो अंदर बचा a प्लस 4d। तो ये 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ गया 75 इक्वल टू 9 है, 9 से मल्टीप्लाई, तो 9a प्लस में 9 4 जा 36d। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब इसमें हमें d की वैल्यू गिवन है, तो d की वैल्यू इसमें लगा देते हैं। पुट d इक्वल टू 5, तो इसमें हो जाएगा हमारा 75 इक्वल टू 9a प्लस 36 इंटू में 5। तो ये हो जाएगा 75 और ये इधर आके माइनस का हो जाएगा। 5 6 जा 30, 5 3 जा 15 और 3 18 इक्वल टू 9a। तो अब 180 में से 75 जाएंगे तो ये बचेंगे माइनस के 105 इक्वल टू 9a। तो अब ये कर देते हैं साइड में। तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस का 105 अपॉन में 9, जो कटता काट दो, तो 3 पे कटेगा, 3 3 जा 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15, अब नहीं कटेगा। तो a की वैल्यू आ गई हमारी -35/3। ये हमारी a की वैल्यू। तो a की वैल्यू निकालनी थी एक तो हमने, और उसके बाद हमने a9 निकालना है। a9, तो a9 क्या होता है? a प्लस 8d। तो अब हमें a का भी पता है, माइनस का 35/3 प्लस में 8, और d की वैल्यू हमने क्या गिवन है 5 इंटू में 5। तो ये हो जाएगा हमारा a9 इक्वल टू माइनस के 35/3 प्लस में 40, 1 लगा लेते हैं, एलसीएम निकालेंगे। तो ये हमारा 3 एलसीएम माइनस का 35 प्लस में 120 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा a9। तो a9 इक्वल टू 120 में से 35 जाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 85 और अपॉन में 3। तो ये प्लस का आएगा, माइनस का नहीं आएगा, क्योंकि बड़ा नंबर प्लस का है। तो a9 इक्वल टू 85/3 प्लस का, ये माइनस का ये प्लस का, तो 120 में से 35 गए तो प्लस के 85/3। तो हमें a9 निकालना था और a निकालना था, दोनों हमने निकाल दिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो 6th पार्ट है,